समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। पूर्व में ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर विद्युत कर्मियों ने प्रदेश भर में हड़ताल की है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं झांसी विद्युत कर्मियों की हड़ताल और धरने की तस्वीर भी देखने को मिली है। विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों की मांग है कि ऊर्जा मंत्री व संयुक्त संघर्ष समिति के बीच हुए लिखित समझौते को लागू किया जाए, जबकि प्रबंधन द्वारा लिखित समझौते को लागू कराने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन 3 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसे लागू नहीं किया गया। विद्युत कर्मचारी व संयुक्त संघर्ष समिति ऊर्जा प्रबंधन के और ऊर्जा मंत्री के साथ लिखित समझौता हुआ था, लेकिन ऊर्जा प्रबंधन की तानाशाही रवैये के चलते लागू नहीं हो सका, जो किसी धोखे से कम नहीं है, जिसके चलते मजबूर होकर विद्युत कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी भी देते हुए कहा कि कार्य बहिष्कार कार्यक्रम के दौरान अगर किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न या डराने धमकाने का प्रयास किया गया तो उसी क्षण संयुक्त संघर्ष समिति के समस्त आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। मैम, नाम क्या? नेहा सिंह। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? क्या समस्याओं को लेकर बैठे थे? हम लोग यहाँ पर 15 मार्च से प्रातः 10 बजे से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और वर्तमान में हमने नवंबर के महीने में एक कार्य बहिष्कार किया था, एक आंदोलन किया था जो प्रबंधन की स्वेच्छाचारिता और हठधर्मिता के विरुद्ध था। स्वेच्छाचारिता और तानाशाहीता उसे कहते हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर चीज़ के लिए एक विधिक प्रक्रिया होती है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, किंतु हमारे प्रबंधन में और हमारे विभाग में कुछ ऐसा माहौल है कि समय की वो लोकतांत्रिक तरीके से न चल के मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है। इसीलिए हमने वर्ड लाया स्वेच्छाचारिता। तो जो हमारा प्रबंधन का स्वेच्छाचारी और हठधर्मी रवैया था उसके विरुद्ध हमने एक विरोध प्रदर्शन नवंबर और दिसंबर के महीने में किया था, जिसके परिणामस्वरूप 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ हमारा एक समझौता हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता थी। लिखित समझौता किया गया और वह 15 सूत्री लिखित समझौता था। आज 3 महीने व्यतीत हो गए हैं, जबकि हमने 15 दिन के लिए आंदोलन स्थगित किया था, खत्म नहीं किया था। 3 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी जो हमारा 15 सूत्री समझौता था वो आज तक लागू नहीं किया गया है। उस समझौते को लागू करवाना ही हमारे इस आंदोलन की प्रमुख मांग है। इसके साथ ही 800 मेगावाट की दो इकाइयाँ ओबरा और अनपरा की एनटीपीसी को दे दी गई, जबकि हमारी मांग है कि वो तत्काल एनटीपीसी से वापस लेके राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड को दिया जाना चाहिए। जो सरकार की निजीकरण की एक नीति चल रही है, हम लोग उसके विरुद्ध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भी हमारी विभागीय कुछ मांगे हैं, जैसे पदोन्नत क्रम के वेतनमान के संबंध में, हमारे संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के संबंध में। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।